जैसे राम दोस्तों एक ऐसा महान राजपूत योद्धा जो मात्र 50 सैनिकों के साथ 30,000 की विशाल मुगल सेना से जा भिड़ा। सर कटने के बाद भी वह योद्धा लड़ता रहा और अंत में मुगलों को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। जैसे राम दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है छापली के ठिकाने सुजान सिंह शेखावत की। जब 22 साल के ठाकुर सुजान सिंह भारत को लेकर शादी के लिए निकले थे। दुल्हन की मांग भरी, फेरे लिए, कुलदेवी को प्रणाम किया और अपनी नवेली दुल्हन के साथ रियासत की तरफ निकले। तभी घोड़े पर सवार एक संदेशवाहक वहां पहुंचा और सुजान सिंह से बोला, कुल में जो जना सुजान फौज देवरे आई है। 22 साल के सुजान यह बात समझ नहीं पाए और अपने सरदारों की ओर देखकर कहा कि किसकी फौज किस मंदिर पे आई है। सरदारों ने कहा, हुकुम, दाराब खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज खांडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है और सुबह की आरती से पहले नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देगी। साथ ही 100 गायों को मारने की भी वह मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और ये दूत चाहता है कि युद्ध में आप लड़े। इस बात को सुनकर बड़े बुजुर्गों ने अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया। तभी उस संदेशवाहक ने कहा, अरे वीर शेखावत जी की धरती पर राजपूत शायद नहीं बचे हुए हैं अब। यह बात सुनकर राजपूतों का कदम रुक गए और यह सुनकर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और खांडेला गांव की तरफ मात्र 50 योद्धाओं के साथ निकल गए। सभी राजपूत खांडेला गांव में मोहन देव मंदिर पर जाकर रुके। द्वारिकाधीश के आगे अपना सर झुकाया। 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही यह खबर आसपास के नगरों में आग की तरह फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल को देखकर समझ लिया कि असुरों की सेना आ पहुंची है। सभी राजपूतों ने अपनी तलवारें कस ली और मुगल सेनापति 30,000 मुगल सेना के साथ मोहन देव मंदिर के सामने आके रुक गया। मुगल सेनापति ने कहा, सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने आलमगीर की 30,000 की मुगल सेना खड़ी है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर का सिर्फ एक कोना हमें तोड़ने दो और हम आगे निकल जाएंगे। दाराब खान की इस बात को सुनकर सुजान सिंह ने कहा, कोना तोड़ना तो दूर की बात, मैं मलेच्छों को इस मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसे सुनकर तुरंत दोनों सेना के बीच में आपस में युद्ध हो गया। पूरा मैदान तलवारों और भालों की ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की नारे की आवाज गूंजी। सभी की नजरें वहां थम गई क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति दाराब खान का सर काट दिया। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गया क्योंकि उनके सेनापति का सर कट चुका था। इस समय तक सभी क्षत्रिय राजपूत, 500 राजपूत योद्धा, हजारों मलेच्छों को सुलाकर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। लेकिन ठाकुर सुजान सिंह अभी भी लड़ रहे थे। उनकी तलवारें अभी भी चल रही थी। एक अकेला घोड़े पर सवार अकेला योद्धा एक पूरी विशाल सेना से अभी भी लड़ रहा था। मुगल सैनिक जो भी उनके सामने जाता काटा जाता, मारा जाता। कोई भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस भयंकर युद्ध में एक मुगल सैनिक पीछे से कायरतावश जाता है और उनकी गर्दन काट देता है। लेकिन ठाकुर सुजान सिंह की गर्दन कटने के बाद भी वह युद्ध भूमि में लड़ने लगे। उनकी रफ्तार और तिगनी हो गई, मानो कोई देवता स्वयं आकर इस युद्ध में लड़ रहा हो। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। एक अकेला क्षत्रिय बिना सर के भयंकर इनसे लड़ रहा था और यह मुगल सैनिकों में इतना खौफ हो गया कि वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इस प्रकार उस महान वीर ने उन मंदिर की रक्षा की और उसके बाद घोड़े पर सवार होकर वह वापस अपनी दुल्हन से मिलने आए। उनकी दुल्हन ने उन्हें देखा तो वह पहचान गई कि यह ठाकुर सुजान सिंह है। उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा, अरे स्वामी, आपने ये क्या किया? आप तो रणभूमि में अपना सर ही भूल आए। तो दोस्तों ऐसे महान योद्धाओं जो हमारी इस पवित्र भारत की भूमि पर जन्मे थे, सत सत नमन है उस राजस्थान की भूमि को। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।